जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, एसके झा सर का एक न्यू बुक आ गया है समान ज्ञान का, जिसमें दिया गया है 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, यह क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, इसके साथ साथ 15 सेट भी दिया गया है जो प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, मैं आपको अब इस बुक का पूरा लेक्चर चैप्टर वाइज और सेट में कंप्लीट दोस्तों में कराने वाला हूं। दोस्तों, यह हमारा मास्टर वीडियो है दोस्तों, और इस मास्टर वीडियो में इस बुक का 3 सेट में कराऊंगा, यानी कि 1 से लेकर 3 सेट। दोस्तों, टोटल 15 सेट हैं कि मैं 5 मास्टर वीडियो में ये पूरा सेट को मैं दोस्तों कंप्लीट में कर दूंगा। और उसके बाद टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज दोस्तों, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इस सारे चैप्टर का मास्टर वीडियो दोस्तों मैं लाऊंगा। तो बस आप लोग अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भाई जुड़ जाओ हमसे। दोस्तों, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और NTPC CBT 2 का एकदम लगे हैं जम के। दोस्तों, तो देखिए, एक बार आप इस बुक का जो सेट है सेट को आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का जितना सारा वन लाइनर दोस्तों दिया गया है एक बार आप पढ़ नहीं लीजिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह बुक बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, मैं इसको बुक को मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि यह बुक दोस्तों बहुत ही बेटर है। चलिए दोस्तों, यह पूरा बुक का यदि आप चाहते हैं PDF दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। आप वहाँ पर जाकर आप हमें पर्सनल SMS करें। आपको यह पूरा बुक का दोस्तों, ये पूरा जो बुक है 188 पेज का है, तो ये 188 पेज का PDF मैं आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम पर आप हमें पर्सनल SMS करिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इस मास्टर वीडियो में दोस्तों मैं 3 आपको मैं सेट में कराऊंगा। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। तो चलिए इस सेशन को आगाज करते हैं और आते हैं पहला सेट पर। दोस्तों, ये सेट नंबर 1 है, और सेट नंबर 1 को चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कोशिकाएं, धमनियां, सिराएं और विल्ली। देखिए दोस्तों, कौन कौन हिस्सा होता है इस ऑप्शन के अनुसार। देखिए, कोशिकाएं हिस्सा हैं, धमनियां हिस्सा हैं, सिराएं हिस्सा है, लेकिन जो विल्ली है ना, यह दोस्तों हिस्सा नहीं है। इसलिए यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है नंबर 3, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा स्टील जो प्लांट है वह सरकारी नहीं है। दोस्तों देखिए, कौन कौन सरकारी है इस ऑप्शन में? भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टिस्को है ना, यह सरकारी स्टील प्लांट नहीं है, यह प्राइवेट है। दोस्तों, आप जानते हैं बचपन से ही, तो यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को मतलब किसके द्वारा अलग किया गया है? देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया? दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर D, यानी कि उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो 6 का उत्तर होगा यहाँ पर परवेज मुशर्रफ। आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की
प्रख्यात गायिका हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, तो इसका उत्तर होगा शुभा मुदगल। शुभा मुदगल, आपको ध्यान रखना। देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। दोस्तों देखिए इस बैठक को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, जो हुआ था 5 मार्च 1931 में। दोस्तों यह बैठक हुआ था महात्मा गांधी और उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन के साथ यह बैठक हुआ था। तो 8 का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। खरीफ फसलों को दोस्तों जब बात हो खरीफ का तो खरीफ होता है वर्षा में, यानी कि 9 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। दोस्तों नीली यानी कि मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न नंबर 11, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। देखिए इसका स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है पूछा गया है कि एजी 12 नंबर प्रश्न है, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों देखिए इसका जो यहाँ पे जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भाई एजी। एजी मतलब क्या होता है यार, बोलो ना। तो एजी मतलब चांदी होता है। देखिए इसका जो एटॉमिक जो नंबर होता है दोस्तों 47 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों प्रश्न यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इसका यूज किसके लिए नहीं होता है। देखिए दोस्तों साबुन बनाने के लिए तो भाई होता है, अखबार बनाने में होता है। देखिए दोस्तों लेकिन अचार परिरक्षित करने में देखिए इसका यूज नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि अचार को ना परिरक्षित करने में इसका यूज नहीं होता है, बल्कि धातुओं की चिकनाई हटाने में इसका यूज किया जाता है। आपको ध्यान दोस्तों रखना है। ओके तो देखिए 13 का जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि अचार परिरक्षित करने में इसका यूज नहीं होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है माजुली, देखिए यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है जो पड़ता है असम में। दोस्तों यहाँ पर यह क्या है स्थित है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर यहाँ पर कि डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह होती है कान की हड्डी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है वीटो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो देखिए यह थी रामा देवी, आपको एकदम दिमाग में ऐड रखना है। अगला प्रश्न 18 नंबर, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। दोस्तों पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं। तो देखिए इस पुस्तक का जो यहाँ पे जो लेखक होंगे यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। 19 नंबर, दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम जो होता है यह केरला का होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान दोस्तों रखना है। देखिए अगला प्रश्न जो इस सेट का लास्ट प्रश्न, देखिए
20 नंबर क्या है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। देखिए दोस्तों, भारतीय जो रेगिस्तान है वह मतलब किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेट 1 को पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ अगला सेट पर। दोस्तों देखिए, अब मैं आ गया हूँ सेट नंबर 2 पर। दोस्तों देखिए, एक मैं आपको सलाह में दे रहा हूँ कि आप इस सेट को आप इस प्रकार से मारिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने में रख रहा हूँ तो आप वीडियो को पुश करिए और उसका सही उत्तर को आप पहले मार दीजिए कि ये हमारा सही यहाँ पर होगा, और उसके बाद आप चेक करिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। दोस्तों बेस्ट तरीका यही है सेट मारने का। आता हूँ इस सेट के पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। इसका उत्तर होगा प्रजनन। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी कि देखिए गोल्ड का पूछ रहा है तो गोल्ड का हो जाएगा दोस्तों AU। इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। देखिए दोस्तों, कौन सा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, इस योजना को लॉन्च किया गया था 1986 ईस्वी में, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। आपको इस पॉइंट को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर A यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे D यानी कि वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो चुनाव आयोग जो होता है इसका नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो चुनाव जो आयोग होता है ना, इसका मतलब कौन सा महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। देखिए इसका कौन कौन सा कर्तव्य यहाँ पर है, आपको ध्यान दोस्तों रखना है। देखिए, प्रत्येक चुनाव करना इसका कर्तव्य है, चुनाव का संचालन और कंट्रोल करना इसका कर्तव्य है, चुनाव का निरीक्षण करना दोस्तों इसका कर्तव्य है। लेकिन देखिए दोस्तों, स्थानीय चुनाव न कराना इसका कर्तव्य नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर D दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर है, रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि जो रबी फसल होता है इसका बुआई और कटाई मतलब किस किस महीने की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बुआई का बात किया गया है दोस्तों। तो देखिए, तो बुआई यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर, और दोस्तों जो कटाई होता है वह मार्च और अप्रैल होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 9 नंबर है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप एकदम याद कर लीजिए। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। दोस्तों यह जो संग्रहालय है ना, यह संग्रहालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। दोस्तों देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कौन वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों इसका उत्तर तो सब लोग जानते हैं, 1757 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दीपा कर्माकर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। दोस्तों देखिए, पौधों में जल का बात होता है तो जल से क्या होगा, जाइलम। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों लोकतंत्र में सत्तारूढ़ जो दल होता है यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी
श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों देखिए कौन कौन सा हिस्सा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ब्रोंकाई जो है दोस्तों, यह जो हिस्सा होता है यह श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला है, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए.आर. रहमान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर जो नगद जो लेन देन है दोस्तों यह डिजिटल लेन देन नहीं है। अगला प्रश्न 19 नंबर है, सौर मंडल की खोज किसने की? दोस्तों जो सौर मंडल है ना, इसका जो खोज है कोपरनिकस ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है जो अंतिम है इस सेट का। 20 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? देखिए दोस्तों इस समाज की स्थापना में ना सबसे बड़ी जो उपलब्धि यहाँ पे थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों अब मैं आ गया हूँ सेट नंबर 3 पर, और चलिए सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य उत्सव हैं? दोस्तों सत्य उत्सव यहाँ पे बोला गया है, तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा ओणम। दोस्तों जो ये जो ओणम है यह केरला का सबसे बड़ा दोस्तों ये उत्सव होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन असम में संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? दोस्तों बिहू असम का है, बगुरम्बा ये भी असम का है, शास्त्रीय देखिए ये भी असम का है, लेकिन देखिए मंद जो जास है ये असम का नहीं है, तो ये यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला प्रश्न 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या डेंसिटी सबसे अधिक है? यहाँ पे होगा दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में डैश और देखिए यहाँ भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी जो घाट है ना यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो यहाँ की हो जाएगी अनीमुड़ी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनीमुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 10 नंबर यहाँ पर, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डाक विभाग। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है, हल्का से यहाँ पर देखिए ये आ गया यहाँ पर। देखिए सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। बहुत इजी प्रश्न है, सब लोग जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? दोस्तों यह देखिए विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाला जो संस्था है उसका नाम है विश्व बैंक। दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में है दोस्तों, यूएसए के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात हैं कौन सी नदी बनाती हैं? तो इसका उत्तर होगा कावेरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? दोस्तों कौन कौन सा है? देखिए यहाँ पर ऊर्ज होम है, देखिए सी यहाँ पे कोल्दी हवा है, और देखिए मेहरगढ़ है।
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो ए है ना कुंतासी, यह नवपाषाण संस्कृति दोस्तों स्थल नहीं है, इसलिए इसका जो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए इसे कहा जाता है डंठल। इजी प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 16 नंबर। ये प्रश्न अच्छा है, पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 कथन यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन सही नहीं है ये आपको चुनना है। देखिए पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। दोस्तों ऐसा कोई यहाँ पर मामला नहीं हुआ था, ठीक है ना, इसलिए यह स्टेटमेंट दोस्तों गलत यहाँ पर है। देखिए बी क्या बोला है, एक दूसरे के प्रति यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल हैं। दोस्तों एकदम राइट है कथन ये। देखिए सी क्या यहाँ पे दिया गया है कि यह वस्तुओं के दरम्यान के उत्पाद के व्युत कर्मानुपाती होता है। देखिए दोस्तों यह सी भी जो स्टेटमेंट है ना, यह भी देखिए गलत है। दरम्यान के जो बल होता है व्युत कर्मानुपाती दोस्तों नहीं होता है, वह समानुपाती होता है। तो इसलिए इस प्रश्न में देखिए 2 गलत यहाँ पे हो गया है। ऑप्शन ए तो ऐसे ही यहाँ पे गलत है दोस्तों, और उसके बाद ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत है। इसलिए देखो यहाँ पे हल्का सा मिसिंग यहाँ पे हो गया है, मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर होगा समानुपाती, ठीक है ना। चलिए तो 16 का जो उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए और सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नंबर 17, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है ये, आपको ध्यान रखना है कि जो बिकमिंग जो बुक है ना, यह मिशेल ओबामा का ये पुस्तक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है मतलब सेट में महात्मा गांधी। दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे साफ रॉन्ग है। देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान ध्वज को जो डिजाइन किए थे वह किए थे, आपको ध्यान दोस्तों रखना है, सब लोग जानता है, पिंगली वेंकैया, ठीक है ना, पिंगली वेंकैया डिजाइन किए थे। आपको ये भी पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखना है कि स्वदेशी आंदोलन में जो ये ध्वज का जो चक्र था वह चक्र प्रतीक था। ओके तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पर जो हो जाएगा ये 18 नंबर का पिंगली वेंकैया दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेम जी को हाल ही में सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भीमबेटका। देखिए पहली बात कौन कौन है इसमें, भीमबेटका है, अजंता की गुफाएं हैं, आगरा की किला है, लेकिन ऑप्शन जो सी यहाँ पे दिया गया ना आदमगढ़ शैलाश्रय दोस्तों, यह विश्व विरासत स्थल नहीं है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हम लोग इस मास्टर वीडियो में हम लोग ये 3 सेट पूरा कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्त जितना सेट बचा हुआ है ना, सारा सेट को मैं मास्टर वीडियो 3 वीडियो में लाऊंगा और 3 वीडियो में सारा सेट को मैं दोस्तों में कंप्लीट कर दूंगा। तो बस आप लोग अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भाई ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।